हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछली वीडियो में बात किया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है या किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखेंगे इसमें हम लोग कह रहा है कि द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये कह रहा है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। कैसे पार्ट होता है? जब आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन करेंगे तो देखेंगे ये दो भागों में डिवाइड है। पहला पार्ट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्टों में बटा होता है। पहला पार्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और वही ये बात कह रहा है कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है। आगे बात करेंगे इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन। ये कह रहा है कि शरीर के ऐसे फंक्शन जो अनैच्छिक होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को ये कंट्रोल करने का काम करता है। अनैच्छिक क्रिया कौन होती हैं? जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन आ गया, हार्ट बीट हो गई, यानी कि ये अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं, इस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। इन क्रियाओं को इन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। आगे बात करेंगे एंड इज मेनली एक्टिव। ये कह रहा है कि यह मुख्य रूप से एक्टिव होता है, सक्रिय होता है ड्यूरिंग मतलब किसके दौरान यह मुख्य रूप से एक्टिव होता है? रेस्ट कंडीशन में, जब आप आराम की स्थिति में होते हैं, डाइजेशन पाचन में और एंड एनर्जी कंजर्वेशन और ऊर्जा के संरक्षण के दौरान ये एक्टिव होता है। आगे बात करेंगे इट इज कॉमनली नोन एज द रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। ये कह रहा है कि यह सामान्य रूप से हम इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये तो बात हो गई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। देखेंगे इसमें हम लोग कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिस्टम। ये कह रहा है कि इस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है इज प्राइमरली मुख्य रूप से अंडरस्टूड मतलब इसको कह रहा है कि ये इस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है मुख्य रूप से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वर्जिन एंड नर्व। ये कह रहा है कि ये जो सिस्टम होता है इसके स्ट्रक्चर को मुख्य रूप से हम समझ सकते हैं वर्जिन और नर्व के आधार पर। आगे बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्व इमर्ज फ्रॉम टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सेंट्रल सिस्टम। ये कह रहा है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती हैं इमर्ज निकलती हैं फ्रॉम मतलब कहाँ से? ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? टू स्पेसिफिक रीजन, दो खास क्षेत्रों से ये निकलती हैं ऑफ द सेंट्रल सिस्टम। कहाँ से? जो सेंट्रल सिस्टम होता है उसके दो दो खास जो क्षेत्र होते हैं, रीजन होते हैं, वहीं से ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती हैं वो निकलती हैं। ये सेंट्रल सिस्टम क्या होता है? जब आप नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन करेंगे तो देखेंगे ये दो पार्टों में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है सीएनएस जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पीएनएस जिसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ हमको मतलब है सिर्फ सीएनएस से। सीएनएस के अंतर्गत कौन आते हैं? हमारा आता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। यही दो विशिष्ट यानी कि स्पेशल रीजन होते हैं जहां से पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती हैं वो निकलती हैं। तो चलिए इसके बारे में बेहतर तरीके से बात करते हैं। पहला जो हमारा स्पेसिफिक रीजन होता है, पहला होता है वो है
क्रैनियल पार्ट, जिसका मतलब होता है कपाल भाग। हम इसमें बात करेंगे कि क्रैनियल पार्ट से कौन सी पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो निकलती है। हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले लाइन बाय लाइन, फिर इसको हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लाइन बाय लाइन। देखेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि द मेन क्रैनियल नर्व कैरिंग पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल, ये कह रहा है कि मुख्य जो क्रैनियल नर्व होती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल को जो है ढोती हैं। आगे बात करेंगे आर एज फॉलो, जो निम्नलिखित हैं। तो चलिए हम बात करेंगे कौन सी पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें, ये जो हमारी क्रैनियल नर्व होती हैं वो संख्या में होती हैं 12 पेयर। इन 12 पेयर में से सिर्फ जो 4 पेयर्स होती हैं वही जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहलाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से 4 पेयर होती हैं जिनको हम लोग जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहते हैं। फर्स्ट होता है अक्लोमोटर नर्व, इसको हम लोग जो है सीएन थर्ड कहते हैं, यानी कि जो क्रैनियल नर्व थर्ड नंबर की होती है वही जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है। नेक्स्ट की बात करेंगे फेशियल नर्व, इसको हम लोग जो है सीएन जो है 7 कहते हैं, यानी क्रैनियल जो नर्व होती है 7 नंबर की वही पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है। नेक्स्ट ग्लैसोफेरेंजियल नर्व, ये होती है सीएन जो है 9। नेक्स्ट होता है हमारा और लास्ट होता है वैगस नर्व, जिसको हम लोग जो है सीएन जो है 10 कहते हैं, यानी क्रेनियल नर्व जो 10 नंबर की होती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहलाती है। ये तो बात हो गई लाइन बाय लाइन। तो चलिए अगले जो है पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कौन से पार्ट, यानी कि ये दो पार्ट से निकलता है ना हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पहले पार्ट के बारे में बात कर लिया कि क्रैनियल पार्ट से जो है कौन सी पैरासिम्पैथेटिक नर्व निकलती हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये है सैक्रल पार्ट। ये जो सैक्रल वाला पार्ट होता है वो स्पाइनल कार्ड के अंतर्गत जो है आता है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इन दोनों को हम लोग जो है एक साथ जो है डायग्राम के थ्रू जो है बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। देखेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि द पैरासिम्पैथेटिक नर्व ऑफ द सैक्रल पार्ट अराइज फ्रॉम द S2 S3 एंड S4 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड। ये कह रहा है कि स्पाइनल कार्ड का जो सेगमेंट होता है, जो खंड होता है S2 S3 और S4, यहीं से जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती हैं वो निकलती हैं। यानी कि स्पाइनल कार्ड का ये जो सेगमेंट होता है हम इसको जो है सैक्रल पार्ट कहते हैं, और यहीं से जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो निकलती हैं। किस नंबर से? S2 S3 और S4 से। ये तो बात हो गई इन दोनों के बारे में। ये जो पार्ट होते हैं क्रैनियल और सैक्रल, यहाँ से हमारी जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है वो निकलती है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो पहले बारे में बात करेंगे जो हमारा क्रैनियल पार्ट है। देखेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है जो क्रैनियल नर्व होती हैं वो 12 पेयर होती हैं, यानी कि 24 जो होती हैं नर्व होती हैं, लेकिन जो 4 पेयर जो क्रैनियल नर्व होती है आर पैरासिम्पैथेटिक नर्व। समझ गए ना? देखिए क्रैनियल नर्व जो होती हैं वो 12 पेयर होती हैं, लेकिन 4 नंबर ही मतलब 4 पेयर ही जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहलाती हैं। कहाँ से निकलती हैं? चलिए देख लेते हैं। देखिए ये होता है हमारा ब्रेन्स, राइट? और ये ब्रेन से जो होता है एक संरचना लगी होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। यानी कि ब्रेन स्टेम का मतलब होता है मस्तिष्क स्तंभ। मस्तिष्क स्तंभ का क्या मतलब होता है? ये जो मस्तिष्क स्तंभ होता है वो मस्तिष्क को जो है सहारा देने का काम करता है, यानी कि उसको जो है सपोर्ट देता है। ये जो ब्रेन स्टेम होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन से 3 पार्ट होते हैं? वो होता है हमारा मिड ब्रेन, और दूसरा होता है पोन्स, और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। यानी कि जो ब्रेन स्टेम होता है यहीं से जो है वो क्रैनियल नर्व, यानी कि जिसको हम कहते क्रैनियल नर्व, जिसके अंतर्गत जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व आती हैं, यानी कि जो क्रैनियल नर्व होती हैं 12 पेयर्स, और उसमें जो फेर 4 पेयर होती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व, यहीं से जो है निकलती हैं। हम इसको जो है क्रैनियल नर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आप पार्ट देख रहे हैं मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, वो जो है ब्रेन के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए हम इसको क्रैनियल नर्व कहते हैं, राइट? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मिड ब्रेन से जो है
कौन नंबर की जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व निकलती है? जो सीएन थर्ड होता है, वो निकलती है हमारी मिड ब्रेन से, जिसको हम लोग जो है ऑकुलोमोटर नर्व कहते हैं। अभी हम बात करेंगे बाद में कि ये नर्व कहाँ जाती हैं, यानी कि बॉडी के किस अंग तक जाती हैं और उस बॉडी के उस अंग के कौन से एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे अच्छे तरीके से। पहले अभी समझ लेंगे कि ये नर्व कहाँ से निकलती हैं और किस नंबर की होती हैं, राइट? जो पोन्स होता है, इससे क्रेनियल नर्व 7 निकलती हैं। और जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, इससे सीएन जो है 9 और सीएन जो है 10 नर्व जो है निकलती हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक होती हैं, यानी 4 पेयर में होती हैं, यानी कि इधर से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी निकलती हैं, राइट? ये पेयर में होती हैं। ये तो बात हो गई जो है क्रेनियल पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं स्पाइनल कार्ड, यानी कि जो मेडुला ऑब्लोंगाटा वाला हमारा पार्ट होता है, यहीं से हमारा जो है स्पाइनल कार्ड जो है स्टार्ट होता है। और स्पाइनल कार्ड का वह सेगमेंट या वह रीजन जहाँ सैक्रल पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, और सैक्रल पार्ट के कौन से सेगमेंट से? S2, S3 और S जो 4 सेगमेंट होते हैं, यहीं से हमारी जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है वो निकलती है। आप समझ गए? देखिए, हम आपको एक बात बता दें, आप एग्जाम में या तो आपको इस तरीके से लिख के, आपको अगर ये डायग्राम अगर आपने बना दिया, तो आपको कोई जो है 7 नंबर जो है लेने से नहीं रोक पाएगा। ठीक ना? तो देखें, समझ गए? तो चलिए इसके बारे में थोड़ी-सी और जानकारी देते हैं। ये हमारा जो स्पाइनल कार्ड होता है, वो जो है स्पाइन, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर जो है ये सुरक्षित रहता है। और जो हमारा स्पाइन और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वो 33 हड्डियों से जो है मिलकर बना होता है। वो कौन-सी 33 हड्डियाँ होती हैं? तो चलिए इनके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे देते हैं। कभी-कभी स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार ये जो स्पाइनल कार्ड है, कहाँ स्थित है, कैसे स्थित है? तो हम इसके बारे में बता दें। ये जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, वो जो है स्पाइन यानी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं या कशेरुदंड कहते हैं हिंदी में ना, उसी के अंदर जो है ये सुरक्षित रहता है। और ये जो हमारा स्पाइन होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो 33 हड्डियों से मिलकर जो है वो बनी होती हैं। वो कौन-सी 33 हड्डियाँ होती हैं? तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे, तो आप समझ जाएँगे ये सैक्रल पार्ट कहाँ होता है, राइट? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल का मतलब होता है गर्दन, राइट? इसमें जो है 7 हड्डी पाई जाती है, यानी कि गर्दन के पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, हम उसको जो है सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं, जो नंबर में 7 होती है, राइट? और हमारा होता है थोरैसिक 12, यानी कि जो थोरैसिस होते हैं, यानी कि सीने के पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, हम उसको जो है थोरैसिस कहते हैं, और ये होते हैं नंबर में 12, राइट? फिर आते हैं, हमारा होता है लंबर, इसमें होते हैं हमारे 5, यानी कि लंबर का मतलब होता है जो हमारा कमर, यानी कि कमर के पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, हम उसको कहते हैं लंबर, और इसमें जो है 5 होती हैं हड्डियां, राइट? नेक्स्ट आता हमारा होता है, वो होता है सैक्रल। सैक्रल सैक्रल का क्या मतलब होता है? जो कूल्हे के पीछे की जो हड्डी होती है, जो कूल्हे के पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, हम उसको कहते हैं सैक्रल। ये भी नंबर में होती है 5, राइट? देखिए, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन रहेगा। ये 5 है तो आपने S2, S3, S4, S1 और S4 गायब है। याद रखिएगा, S1 और S4 जो सेगमेंट होता है, वहाँ से जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती हैं, वो नहीं निकलती हैं, राइट? सिर्फ S2, S3, S4 से ही पैरासिम्पैथेटिक नर्व निकलती हैं। ये बात कन्फर्म रखिएगा। जैसे आपने सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि जो है कि T1 से लेकर जो है L2 तक जो है सिर्फ जो है सिम्पैथेटिक नर्व निकलती हैं, वैसे ही जो है जो हमारा क्रेनियल होता है, क्रेनियल नर्व होती हैं, या कह सकते हैं जो हमारा क्रेनियल पार्ट होता है, वहाँ से जो 3rd और जो 7 और जो 9 और जो 10 होता है,
यानी कि ये जो 4 होते हैं, यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक नर्व निकलती हैं और जो सैक्रल पार्ट होता है S2, S3, S4 यहाँ से जो है हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो निकलती हैं। तो राइट, अभी हम यहाँ बात कर लेंगे सैक्रल, ठीक? फिर उसके बाद हमारी आती है लास्ट में टेल बोन, जिसको हम लोग जो है कॉक्सियल कहते हैं, कॉक्सियल, राइट? और ये होती है नंबर में 4। अगर आप जोड़ेंगे तो सब जो है 33 हो जाएंगी, यानी कि ये 33 हड्डियां मिलकर जो होती हैं वो हमारे जो है स्पाइन यानी वर्टिब्रल कॉलम को जो है बनाती हैं। तो आप समझ गए कि स्पाइनल कार्ड जो होता है वो कहाँ सुरक्षित रहता है और हम कैसे उसके पार्ट को जो है डिवाइड करते हैं, बांटते हैं और कैसे समझते हैं, राइट ना? समझ गए यहाँ पर जो है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में बात कर लिया अभी तक जो है कि स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। प्लीज अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, अभी एक और जानकारी देना है। ये है कि ये जो नर्व हमारी होती हैं, ये नर्व जो क्रैनियल नर्व होती हैं, जिनको पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती है, और ये जो सैक्रल वाली जहां से निकलती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ये जो होती है अपने टारगेट ऑर्गन तक जाती हैं। लेकिन किस ऑर्गन तक जाती हैं, बॉडी के किस ऑर्गन तक जाती हैं, इनके बारे में जो है हमको बात करना है कि ये बॉडी के किस ऑर्गन तक जाती हैं और उस ऑर्गन के कौन से एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल करने का जो है काम करती हैं। तो अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा, अभी हम बात करेंगे इस डायग्राम को भी और अच्छे तरीके से। तो चलिए बात कर लेते हैं क्रैनियल सिगमेंट, स्पाइनल कॉर्ड सिगमेंट, जिसका मतलब होता है कपाल खंड और मेरुरज्जु खंड। इन खंडों से जो नर्व निकलती है उस नर्व का क्या नाम है और ये नर्व जो है बॉडी के किस ऑर्गन तक जाती है और उस ऑर्गन के कौन से एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करती है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हमने जो है आपको जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है समझा दिया है। अब हम बात करेंगे जो क्रेनियल सिगमेंट और स्पाइनल कॉर्ड सिगमेंट होता है, इनसे जो नर्व निकलती हैं उस नर्व का नाम, जिसको हम लोग जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहते हैं, ये किस बॉडी के ऑर्गन तक जाती हैं और उसके कौन से एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। तो पहले बात करेंगे क्रैनियल सिगमेंट से जो नर्व निकलती है उसके बारे में। देखेंगे इसमें हम लोग जो है सीएन थर्ड, जिसको क्रैनियल नर्व थर्ड कहते हैं, और इसका नाम होता है अक्लोमोटर नर्व। ये जो है आई के पास जाती है और कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल, यानी कि जो आंख की पुतली होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन के एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट होता है CN7, जो फेशियल नर्व जिसको हम लोग कहते हैं, और ये जाती है लैक्राइमल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड के पास। कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, स्टिमुलेट सिक्रीशन, यानी कि सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है। कौन सा, टीयर और स्लाइवा, यानी कि आंसू को और जो है स्लाइवा को जो है कि सिक्रीशन को जो है स्टिमुलेट करती है। जैसा कि हम जानते हैं जो लैक्राइमल ग्लैंड होती है जिसको आंसू ग्रंथि कहते हैं, इससे आंसू का सिक्रीशन होता है। और ये जो दो ग्लैंड्स देख रहे हैं सब मैंडिबुलर और सब लिंगुलर, इससे जो है स्लाइवा का जो है सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे सीएन जो है 9, इसको हम लोग ग्लैसोफेरेंजियल नर्व कहते हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड्स के पास जाती है और स्टिमुलेट सिक्रीशन, यानी कि सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है। और इससे कौन सा सिक्रीशन निकलता है, स्लाइवा निकलती है, यानी इसकी एक्टिविटी को जो कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट जिसको हम लोग जो है CN10 कहते हैं, क्रेनियल नर्व 10, और ये वैगस नर्व होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट नर्व होती है। और ये हार्ट, लंग्स, स्टमच, लीवर, पैंक्रियाज, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पास जाती है। तो क्या करती है, जो हार्ट होता है इसके हार्ट रेट को जो है डिक्रीज कर देती है। लंग्स और इसके क्या करती है, एयरवे को जो है ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। और स्टमच क्या करती है, गैस्ट्रिक जो सिक्रीशन हो रहा है उसको जो ये बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। लीवर ये क्या करती है, जो बाइल सिक्रीशन होता है इसको स्टिमुलेट करती है। और जो पैंक्रियाज होता है उसमें कि डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं उसको स्टिमुलेट कर देती है। और लार्ज जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, इस जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है
इसको इंक्रीज कर देती है या कह सकते हैं इसकी एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करने का काम करती है। कौन? जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है जिसका नाम है वेगस नर्व। ये तो बात हो गई क्रैनियल सेगमेंट से जो नर्व निकली हैं उनके बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट से जो नर्व निकलती हैं उनके बारे में। इससे निकलती हैं इस सेगमेंट से जो है यस2, इससे जो नर्व निकलती है उसका नाम है पेल्विक नर्व या इसी को हम लोग जो पेल्विक स्प्लैनिक नर्व के नाम से जानते हैं। तीनों ही सेम होती हैं नर्व, चाहे एस टू एस थ्री या फोर की बात करें। ये कहाँ जाती हैं? ब्लेडर्स के पास जाती हैं। क्या करती हैं? यूरिनेशन में जो है मदद करती हैं, इसकी एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करने का जो है काम करती हैं। एस थ्री ये जाता है रेक्टम के पास और ये हेल्प इन डिफिकेशंस में जो है मदद करती हैं, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट की बात करें वो है एस फोर, ये जाता है हमारा पेल्विक ऑर्गन्स के पास। क्या करता है? सपोर्ट यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेशन में सपोर्ट करता है और डिफिकेशन में और अदर जो पेल्विक फंक्शन होते हैं वहां जो है इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। ये तो बात हो गई जो है स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है समझा दिया। अभी आप जो है प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसलिए जो है प्लीज अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। हम बात करेंगे इसमें जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कौन-कौन से फंक्शन होते हैं, उसके कौन-कौन से जो है कार्य होते हैं। जो उसका पहला फंक्शन है वो है इट हेल्प इन डाइजेशन, यह पाचन में मदद करता है। कैसे करता है? चलिए देखते हैं। इट इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ द स्टमच एंड इंटेस्टाइन, ये कह रहा है कि स्टमच और जो है इंटेस्टाइन के मूवमेंट के जो है ये बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? सो दैट, इसलिए बढ़ा देता है कि फूड कैन बी डाइजेस्ट इजिली, इसलिए बढ़ा देता है कि जो भोजन है, जो फूड है वो आसानी से जो है पच सके। आगे बात करेंगे। इट आल्सो स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, ये कह रहा है कि जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसके सिक्रीशन को जो है ये स्टिमुलेट कर देता है। ये तो बात हो गई इसके पहले फंक्शन के बारे में। तो चलिए इसके दूसरे फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा है स्लो इन हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को जो है स्लो कर देता है। कैसे? देखेंगे। इट डिक्रीज द हार्ट बीट एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर, ये कह रहा है कि हार्ट बीट को जो है डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है और जिससे जो है ब्लड प्रेशर जो होता है वो मेंटेन हो जाता है, संतुलित हो जाता है एट ए नॉर्मल लेवल, और वो जो है अपने नॉर्मल लेवल पर जो है आ जाता है। ये तो बात हो गई उसके दूसरे फंक्शन के बारे में। तीसरा फंक्शन क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को जो है संरक्षित करना या एनर्जी यानी ऊर्जा को जो है बचा कर रखना। कैसे? इट प्रिवेंट द बॉडी एनर्जी फ्रॉम विगिन वेस्ट एंड हेल्प स्टोर, ये कह रहा है ये बॉडी के एनर्जी को जो है स्टोर और जो है रोकने में मदद करता है ताकि बॉडी की एनर्जी जो है वो वेस्ट ना हो सके, खराब ना हो सके। आगे बात करेंगे। इट फॉर फ्यूचर, किसके लिए? भविष्य के लिए। इसके कहने का मतलब है ये जो है बॉडी के एनर्जी को जो है बचा कर रखता है, वेस्ट नहीं करता है फ्यूचर के लिए, ताकि जो है बॉडी के अदर फंक्शन में जो है इस एनर्जी को जो है यूज किया जा सके। ये तो बात हो गई इस फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या कहता है चलिए उसके बारे में देखते हैं। प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन, जो आंख की पुतली होती है उसके संकुचन में। कैसे? इन लो लाइट और नॉर्मल कंडीशन, ये कह रहा है कि लो लाइट में यानी कम प्रकाश हो या नॉर्मल कंडीशन होता है, इट कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल ऑफ द आई, ये कह रहा है कि लो लाइट और नॉर्मल कंडीशन में ये आई के प्यूपिल को जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। नेक्स्ट की बात करेंगे अगले फंक्शन के बारे में, वो है ब्लेडर कंट्रोल, यानी कि जो हमारा यूनरी ब्लेडर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे देखेंगे। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, ये कह रहा है कि जो यूरिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है उसमें जो है ये मदद करता है।
कैसे? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल ऑफ द ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके मसल को जो है कॉन्ट्रैक्ट करके जो है यूरिनेशन में जो है की प्रक्रिया में जो है ये मदद करता है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इस तरीके से जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक थी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। इस टॉपिक को हमने जो है 2 अलग-अलग वीडियो में जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझा दिए हैं। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।